Hello everyone, welcome back to Study Time with Isha. तो इंटरपोलेशन एक्सट्रापोलेशन की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज जो हम थर्ड मेथड पढ़ने जा रहे हैं दैट इज Lagrange's मेथड ऑफ अनइक्वल इंटरवल्स। इससे पहले हमने लास्ट वीडियोस में दो मेथड्स कवर किए थे। पहला था बायनॉमियल एक्सपेंशन मेथड और दूसरा हमने स्टडी किया न्यूटन्स मेथड। और न्यूटन्स मेथड में हमने कौन सा मेथड पढ़ा था? न्यूटन्स मेथड ऑफ एडवांसिंग और फाइनाइट डिफरेंसेस, राइट। अब इन दोनों मेथड्स में हमने कुछ कंडीशंस पढ़ी थी क्योंकि ये मेथड्स जो हैं वो पर्टिकुलर सिचुएशंस में एप्लीकेबल होते हैं। वो सिचुएशंस क्या थी? दोनों केसेस में दो दो हमने कंडीशंस देखी। बायनॉमियल एक्सपेंशन मेथड हमारा कब एप्लीकेबल होता है? पहला ये कि जो हमारी एक्स सीरीज मतलब जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसमें हमारे इक्वल इंटरवल्स होने चाहिए जितनी भी वैल्यूज हैं, राइट। और दूसरी कंडीशन हमने पढ़ी थी कि जो हम जिस वैल्यू को इंटरपोलेट करना है वो हमारा इसका पार्ट होना चाहिए, ठीक है, मतलब विद इन क्लास लिमिट्स होना चाहिए। और न्यूटन्स मेथड की हमने कब बात की थी? इसके लिए क्या होता है? पहली कंडीशन सेम होती है, जो एक्स सीरीज है उसके इक्वल इंटरवल्स होने चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये थी कि अगर हमारी जो जिस वैल्यू को इंटरपोलेट करना है वो आउट ऑफ लिमिट्स भी है तो भी हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। तो मतलब अगर हमारे इक्वल इंटरवल्स हैं, क्वेश्चन जब हमने देखा उसमें इक्वल इंटरवल्स थे एक्स सीरीज के, तो इन दोनों में से कोई भी मेथड लग सकता है। लेकिन जिस वैल्यू को हमने इंटरपोलेट या एक्सट्रापोलेट करना है अगर वो वैल्यू विद इन द लिमिट्स है तो हम बायनॉमियल एक्सपेंशन मेथड लगा सकते हैं। अगर आउट ऑफ द लिमिट्स है तो हम न्यूटन्स मेथड लगाते हैं, फिर हमारा बायनॉमियल एक्सपेंशन मेथड नहीं लगता। अब लेग्रांजेस मेथड की अगर हम बात करें तो ये किस सिचुएशन में अप्लाई होता है? आइए देखते हैं इसकी कंडीशंस। तो देखिए, जैसे इसके नाम से ही पता लगता है, वी हैव रिटन लेग्रांजेस मेथड ऑफ अनइक्वल इंटरवल्स। मतलब अगर हमारी एक्स सीरीज उसके इंटरवल्स इक्वल नहीं है तो उस केस में ये जो हमने पहले दो मेथड्स पढ़े बायनॉमियल मेथड एंड न्यूटन्स मेथड वो दोनों ही फेल हो जाते हैं। तो अगर हमारी एक्स सीरीज का इक्वल इंटरवल्स हो या अनइक्वल हो तो हम लेग्रांजेस मेथड यूज कर सकते हैं। तो यही फायदा है इस मेथड का, दैट इट इज एप्लीकेबल फॉर एनी काइंड ऑफ डेटा whether the x series advances by equal or unequal intervals, वो values same intervals पे हैं, equal intervals पे हैं या नहीं है, दोनों cases में हम ये method लगा सकते हैं। and whether the value to be interpolated or extrapolated is in the beginning or in the end of the series, ठीक है, within the limit हो out of the limits हो, किसी भी सिचुएशन में हम ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो जब आप अपना क्वेश्चन देखेंगे एग्जाम में और अगर उसमें आप देखते हैं कि जो एक्स सीरीज है उसमें इक्वल इंटरवल्स नहीं है तो आपको सीधे पता चल जाएगा कि हमें कौन सा मेथड यूज करना है, लेग्रांजेस मेथड ऑफ अनइक्वल इंटरवल्स, राइट। आई होप आपको क्लियर होगा क्या कंडीशंस हैं इसके लिए। चलिए, अब जैसे हमने पिछले दोनों केसेस में दोनों मेथड्स में हमने कुछ फॉर्मूले देखे थे वैसे ही लेग्रांजेस मेथड का भी एक फॉर्मूला है जो आपको लर्न करना है और उसी फॉर्मूले की हेल्प से हम अपने क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला थोड़ा सा लंबा है बट बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको कुछ चीजें याद रखनी है, आप वो फॉर्मूला इजीली लिख पाओगे, ठीक है। लेंथ ऑफ द फॉर्मूला को देखकर घबराना नहीं है, डरना नहीं है, सिर्फ आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, लिख के वो फॉर्मूला याद करना है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं फॉर्मूला। तो चलिए, पहले आपको फॉर्मूला ध्यान से देखना है कि हम क्या लिख रहे हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या है? राइट, सी yx इज इक्वल टू, yx क्या हो गया? जैसे हमने लास्ट फॉर्मूले में जब न्यूटन्स मेथड पढ़ा था, yx हो गया हमें जिस वैल्यू को इंटरपोलेट करना है, ठीक है। yx इज इक्वल टू, अब देखिए कैसे टर्म्स बनती हैं, y0 इंटू x माइनस x1 x माइनस x2। अब इसको याद कैसे करना है अभी हम आपको थोड़ी देर में बताते हैं, पहले आप फॉर्मूला नोट कीजिए, x माइनस x3 अप टू, देखिए ब्रैकेट्स हैं बीच में, प्लस माइनस का साइन नहीं है, मतलब ये सारी टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी, राइट, अप टू x माइनस एक्स एन होल डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, एक्स नॉट माइनस एक्स वन, एक्स नॉट माइनस एक्स टू, एक्स नॉट माइनस एक्स थ्री अप टू एक्स नॉट माइनस एक्स एन। इसके बाद हम दूसरी टर्म ऐड करेंगे, प्लस y1 इनटू, अब क्या मल्टीप्लाई करना है, x माइनस एक्स नॉट, x माइनस एक्स टू,
x minus x3 up to x minus xn whole divided by x naught, सॉरी, यहाँ आएगा x1 minus x naught, x1 minus x2, x1 minus x3 up to x1 minus xn। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आएगा प्लस नेक्स्ट टर्म हम लिखते हैं y2, ताकि आपको एक थोड़ा सा पैटर्न समझ आ सके। y2 इंटू x माइनस एक्स नॉट, x माइनस x1, x माइनस x3 अप टू x माइनस xn होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आ जाएगा x2 माइनस एक्स नॉट, x2 minus x1, x2 minus x3 up to x2 minus xn, राइट। उसके बाद अब इसी तरीके से ये चलता जाता है। कब तक चलता है? हम लास्ट की टर्म अब लिखते हैं yn, ठीक है। yn इंटू x माइनस एक्स नॉट, x माइनस x1, x माइनस x2 अप टू लास्ट टर्म अब आएगी x माइनस एक्स n माइनस वन, ठीक है। n माइनस वन का मतलब है nth टर्म से एक पहले वाली टर्म, ठीक है। n माइनस वन होल डिवाइडेड बाय xn माइनस एक्स नॉट इंटू xn माइनस x1, xn माइनस x2 अप टू लास्ट में आ जाएगा xn माइनस एक्स n माइनस वन, ठीक है। अब ये फॉर्मूला देख के बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, बहुत ही सिंपल है। सिर्फ आपको कुछ चीजें याद रखनी है। वो चीजें क्या है? देखिए, हमने फॉर्मूले में क्या लिखा है, अगर आप ध्यान देंगे, अगर थोड़ा सा पैटर्न समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, हमने क्या किया है, हमारी जो डिफरेंट टर्म्स हैं, हमने सबसे पहले तो देखिए y0, y1, y2 अप टू yn, ठीक है। ये सारी टर्म्स हैं। इनको मल्टीप्लाई किसके साथ किया है? ध्यान से देखिए। पहली टर्म अगर हम देखते हैं y0, हमने क्या कहा था, जब हम x और y हमारे पास वेरिएबल होता है तो पहली टर्म को हम x0 से लिखते हैं, फिर x1, x2, x3 और ऐसे ही चलता जाता है। हम मान के चलते हैं n टर्म्स हैं हमारे पास, तो लास्ट टर्म बन जाएगी xn। सिमिलरली y के लिए हम लिखते हैं y0, y1, y2, y3 अप टू n टर्म्स हैं, तो लास्ट टर्म बन जाती है yn, ठीक है। अब हमने इस फॉर्मूले में क्या किया है, हमने लिखा है, देखिए, पहली टर्म है x माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू, एक्स माइनस एक्स थ्री एंड सो ऑन। अब ये x क्या है वो भी हम आपको बताते हैं। फिलहाल देखिए, हमने लिखा है x और यहाँ जीरो है ना, पहली टर्म y0 है, तो मतलब न्यूमरेटर में हमने x0 वाली टर्म नहीं लिखनी है, बाकी सब लिखनी है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, x माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू, एक्स माइनस एक्स थ्री, और ये चलता जाएगा कहाँ तक? लास्ट nth टर्म तक, राइट। उसके बाद डिनोमिनेटर में हमने क्या किया है, चलिए पहले न्यूमरेटर ही सारा आपको बता देते हैं। अब हम अगर दूसरी टर्म की बात करें तो हमने क्या लिखा है, y1, ठीक है। तो y1 लिखा है, इसका मतलब इसके न्यूमरेटर में x1 वाली टर्म नहीं आएगी, बाकी सब आएंगी। तो हमने क्या लिखा, x माइनस एक्स जीरो, एक्स माइनस एक्स टू, वन वाली टर्म स्किप कर दी, x माइनस एक्स थ्री, और ऐसे ही चलता जाएगा कहाँ तक? लास्ट टर्म तक, xn तक, ठीक है। अगर हम थर्ड टर्म की बात करें y2 की, अब यहाँ y2 है ना, तो मतलब हम इसके न्यूमरेटर में x2 वाली टर्म स्किप कर देंगे, बाकी सब लिखेंगे। तो हमने क्या लिखा, x माइनस एक्स नॉट, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स थ्री, टू वाली टर्म गायब कर दी, ठीक है। और कहाँ तक जाना है? इसी तरीके से xn तक, लास्ट टर्म तक, ठीक है। और इसी तरीके से चलते जाना है, और कहाँ तक जाना है? लास्ट टर्म तक, ठीक है। तो अगर लास्ट टर्म सपोज yn है, तो अब हमने क्या करना है, xn वाली टर्म हटा देनी है, ठीक है। xn वाली को छोड़कर बाकी सारी टर्म्स आएंगी। तो हमने क्या किया, x माइनस एक्स जीरो, एक्स वन, एक्स टू, इसी तरीके से x माइनस एक्स थ्री, एक्स माइनस एक्स फोर, कहाँ तक जाएंगे हम? अब nth टर्म मतलब लास्ट टर्म
नहीं डालनी है। तो अगर लास्ट टर्म n है तो उससे पहले वाली टर्म n-1 हो जाएगी। अगर लास्ट टर्म फिफ्थ है तो उससे पहले वाली टर्म फोर्थ होगी ना, 5-1। अगर हमारी लास्ट टर्म x 7 है तो उससे पहले वाली टर्म क्या होगी, 7-1 6। तो इसीलिए हमने लास्ट टर्म यहाँ क्या लिखी है, x माइनस एक्स n-1, राइट। तो ये होगी न्यूमरेटर की बात। अब हम करते हैं डिनोमिनेटर की बात। तो डिनोमिनेटर में अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए। डिनोमिनेटर में अब x वाली टर्म नहीं आएगी। x वाली का मतलब है जैसे हमने ऊपर x माइनस x1 किया है, x माइनस x2 किया है, x माइनस x3 किया है। अब नीचे जो है अब x नहीं आएगा, x0, x1, x2, x3 ये वाली टर्म्स आएंगी, ठीक है। अब कौन सी टर्म कैसे लिखनी है, देखिए। पहली टर्म है हमारी y0, राइट। तो पहली वाली टर्म में जो डिनोमिनेटर है हमने कौन सा लेना है, x0। यहाँ y0 है तो हमने x0 में से सारे माइनस करने हैं, ठीक है। जैसे पहली टर्म है x0 माइनस x1, दूसरी है x0 माइनस x2, फिर है x0 माइनस x3 और लास्ट में x0 माइनस xn, ठीक है। पैटर्न समझ आया। देखिए उसी तरीके से दूसरी टर्म है हमारी y1 वाली, है ना। y1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में x1 वाले से सबको माइनस करना है। x1 माइनस x0, x1 माइनस x2, x1 माइनस x3 और लास्ट में ऐसे ही चलते जाना है x1 माइनस xn, ठीक है, क्लियर। तीसरी टर्म है y2। तो y2 है यहाँ पर, तो हमें किस में से माइनस करना है सबको, x2 में से। तो x2 माइनस x0, x2 माइनस x1, x2 माइनस x3, सिमिलरली लास्ट में जाके x2 माइनस xn, क्लियर। इसी तरीके से हमें चलते जाना है कहाँ तक, लास्ट टर्म तक। तो लास्ट टर्म यहाँ पर nth टर्म ली है, तो देखिए यहाँ yn है ना, तो डिनोमिनेटर में हमने क्या लिया है, xn। xn में से सबको माइनस करना है। तो xn माइनस x0, xn माइनस x1, xn माइनस x2 एंड सो ऑन, कहाँ तक जाना है, xn माइनस xn माइनस 1, ठीक है। अब हमने यहाँ xn नहीं लिया है तो हमने यही चीज आपको ध्यान में रखनी, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर सेम चीज से हम माइनस कर देंगे, x2 माइनस x2 जीरो हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर में जीरो का मतलब इन्फिनिटी बन जाता है, ठीक है। तो ये चीज अब आपको ध्यान में रखनी है। ये शायद हमने बीच में नहीं बोली डिनोमिनेटर बताते हुए, लेकिन आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि हमने क्या किया है, जो वाली सब्सक्रिप्ट है सेम वाला सब्सक्रिप्ट हमें माइनस नहीं करना है, वो वाली टर्म हमें स्किप करनी है, ठीक है। तो हमने क्या किया, देखिए अब फिर से देखते हैं डिनोमिनेटर। पहले वाले में हमने क्या किया, x0 से सबको माइनस करना था ना, लेकिन हमने x0 माइनस x0 नहीं लिया क्योंकि वो जीरो हो जाता। हमने कहाँ से स्टार्ट किया, x0 माइनस x1, x2, x3 और बाकी सारी टर्म्स, ठीक है। वैसे ही जब हमने दूसरी टर्म की बात की तो y1 में हमने क्या किया, x1 माइनस x0 किया। उसके बाद x1 माइनस x1 नहीं किया है क्योंकि वो जीरो हो जाता। हमने लिखा x1 माइनस x2, x1 माइनस x3 और सारी टर्म्स, ठीक है। सिमिलरली जब हमने थर्ड टर्म की बात की तो थर्ड टर्म है 2 वाली, तो हमने x2 माइनस x2 नहीं करना है क्योंकि वो जीरो हो जाता है। तो हमने क्या किया, x2 माइनस x0 किया, x2 माइनस x1 किया, x2 माइनस x3 किया, 2 वाला हमने स्किप कर दिया। तो मतलब जो सेम सब्सक्रिप्ट वाले हैं उनको हमने माइनस नहीं करना है, अदरवाइज ये पूरा ओवरऑल इन्फिनिटी बन जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ आपको फॉर्मूला बहुत बड़ा लग रहा है। क्वेश्चन में हमने क्या करना है, देखिए अगर हमें सपोज कितनी टर्म्स दी गई हैं x और y की, हमें दिया गया है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये कितनी टर्म्स हैं, यहाँ पर भी सपोज कुछ भी वैल्यूज हैं 2 4 6 8 9, ठीक है। तो हमारे पास कितनी टर्म्स हैं, x0 x1, ये नहीं सोचना है कि 1 2 3 4 5 5 टर्म्स हैं। याद क्या रखना है कि वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम x0। तो x0 x1 x2 x3 x4, ठीक है। वैसे ही y0 y1 y2 y3 y4, ठीक है। तो ये हमारे y4 तक है ना, मतलब ये जो पूरा फॉर्मूला है हमें कहाँ तक लिखना पड़ेगा, जहां पर y4 वाली टर्म आएगी। एक आएगी y0 वाली टर्म, फिर आएगी y1 वाली टर्म, y2 वाली टर्म,
फिर आएगी एक y3 वाली टर्म और फिर एक आएगी y4 वाली टर्म्स। तो हमें इतनी टर्म्स ये सारी लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। और साथ में और क्या चेंज आएगा, यहाँ पर जो हमने लिखा है ना x माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू, एक्स माइनस एक्स थ्री, तो ये एक्स एन तक नहीं जाना है पूरा, कहाँ तक जाना है, लास्ट x4 है ना, तो x माइनस एक्स फोर तक ही लिखना है। तो ये डैश डैश वाला जो चीज है ना, ये यहाँ से हट जाएगी, ठीक है। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी यही होगा, x4 तक ही हमें जाना है, x5 x6 ये सब नहीं लेना है, क्योंकि बेसिकली यहाँ n का क्या मतलब है, nth टर्म, लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म अगर यहाँ x4 है तो हम x4 तक जाएंगे हर जगह जहां जहां n है। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। तो अब हमारे पास नोटेशंस क्या बन जाएंगी, ये जो x0 x1 x2 x3 x4 सब है, वो बेसिकली क्या है, द गिवन वैल्यूज ऑफ x वेरिएबल, ठीक है। सिमिलरली जो y0 y1 y2 y3 y4 हैं, ये सारे हमारे क्या हैं, गिवन वैल्यूज ऑफ y वेरिएबल, ठीक है। वाई एक्स क्या है, हमें जिस वैल्यू को इंटरपोलेट करना है, ठीक है। और x ऑब्वियसली क्या बन जाएगा, अगर हम बोलते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर x इक्वल टू 20, है ना, ऐसे ही इंटरपोलेशन करते हैं ना हम लोग। हम बोलते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर x इक्वल टू सपोज 20, तो हम बोलते हैं y20, ठीक है। तो ये x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 20। अब यहाँ कंफ्यूज नहीं करना है, हमने जब न्यूटन्स मेथड लास्ट वीडियो में डिस्कस किया, वहां पर x को हम कैलकुलेट करते थे यूजिंग अ स्मॉल फॉर्मूला। यहाँ पर सिंपल क्या करना है कि हमें जिस वैल्यू के लिए इंटरपोलेट करना है, x को हमने वही पुट कर देना है। तो अगर हमें बोला जाता है कि फाइंड वैल्यू ऑफ y फॉर x इक्वल टू 30, तो हमने पूरे फॉर्मूले में जहां जहां सिंपल x है ना, वहां हमने लिख देना है 30। यहाँ पर हम बोल रहे हैं 20, तो पूरे फॉर्मूले में जहां जहां सिंपल x है, वहां हम x को पुट कर देंगे 20 एंड लाइकवाइज, ठीक है। आई होप द फॉर्मूला इज क्लियर नाउ। तो चलिए, अगर आपको इसमें अभी भी कहीं पर कोई डाउट रहता है या अभी भी लग रहा है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम फटाफट से एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं सारी चीजें। उससे जो भी थोड़े बहुत डाउट्स आपके हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं हमारी। Okay, so the question is, determine the percentage of criminals under 35 years of age from the given data. अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, एज एंड परसेंटेज ऑफ क्रिमिनल्स, राइट। अब हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एज, तो हम इसको वेरिएबल एक्स बोल देते हैं, और परसेंटेज ऑफ क्रिमिनल्स को वेरिएबल वाई बोल देते हैं, ठीक है। अब एज में देखिए हमें क्या गिवन है, अंडर 25 ईयर्स, अंडर 30 ईयर्स, अंडर 40 ईयर्स, अंडर 50 ईयर्स। तो अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा याद होगा, तो हमने ये पढ़ा था जब फ्रीक्वेंसी टेबल में इस तरह की वैल्यूज होती हैं, अंडर और अबव और बिलो, लेस दैन, ग्रेटर दैन, तो वो हमें जो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी या वैल्यूज गिवन होती हैं, वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, राइट। तो हम क्या करते हैं, पहले कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज निकालते हैं, थोड़ा इन क्लास इंटरवल्स को एडजस्ट करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, वी हैव टू फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ क्रिमिनल्स अंडर 35 इयर्स ऑफ एज। अगर लिखा होता 35 इयर्स ऑफ एज तो अलग बात थी, यहाँ सेम टर्म्स में बोला गया है ना, अंडर 35 इयर्स। तो जिस तरीके से क्वेश्चन में हमें वेरिएबल की वैल्यूज गिवन है, उसी तरीके से हमें फाइंड भी करना है, तो इसलिए हमें यहाँ पर कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। हमें जैसे लिखा है अंडर 25 इयर्स, तो हम इसी को मान लेंगे पहली वैल्यू। अंडर 30 इयर्स, इसको मान लेंगे फर्स्ट सेकेंड वैल्यू, फिर x2 एंड x3, ठीक है। तो हमें और कुछ यहाँ करने की जरूरत नहीं है, राइट। और ये जो अंडर 35 इयर्स है, वो 25 मतलब, और ये जो अंडर 35 इयर्स है, वो इसी के बीच में कहीं पर लाई करेगा, ठीक है। अब मेन बात क्या है कि हमें देखना है यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला, कौन सा मेथड एप्लीकेबल होगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि हमारे पास जो एक्स सीरीज है, उसमें इक्वल इंटरवल्स नहीं है। देखिए, पहले है अंडर 25 इयर्स, उसके बाद है 30 40 50। तो शुरू में तो 5 का डिफरेंस है, 25 और 30, उसके बाद 10 10 का, मतलब ये अनइक्वल इंटरवल्स गिवन है। तो इसका मतलब ना यहाँ पर बायनोमियल मेथड लगेगा, ना ही न्यूटन्स मेथड लगेगा। तो कौन सा मेथड एप्लीकेबल है यहाँ पर, लेग्रांजेस मेथड ऑफ अनइक्वल इंटरवल्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए, तो हमने ये चीज तो यहाँ पर देख ली कि हमारा कौन सा मेथड यूज होना है, लेग्रांजेस मेथड। तो अब आप जब एग्जाम में यहाँ पर सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, तो आपको ये मेंशन करना है कि यहाँ पर सिंस द एक्स सीरीज, जो एज वाली सीरीज है,
उसमें इट इज नॉट एडवांसिंग बाय इक्वल इंटरवल्स, तो इसीलिए यहाँ पर विल बी अप्लाइंग विच मेथड, लेग्रांजीज मेथड, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए, अब जैसे हमने x0, x1, x2, x3 लिखा है, वैसे यहाँ पर y0, y1, y2, y3 लिख लेते हैं, ठीक है। ये आगे हमारे पास वैल्यूज। अब लेग्रांजीज मेथड के हिसाब से जो हमारा फॉर्मूला होता है, वो हमने क्या लिखा था, yx इज इक्वल टू, पूरा हमारे पास अब कितनी टर्म्स बनेंगी, y0 वाली टर्म, y1 वाली टर्म, y2 वाली टर्म और y3 वाली टर्म, क्योंकि लास्ट टर्म कौन सी है, y3। तो हमारे पास जो पूरा फॉर्मूला हमने लिखा था बहुत बड़ा, उसमें हमारी 4 टर्म्स बननी है, ठीक है। उसके बाद हमने जैसे न्यूमरेटर में लिखा था x माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू, एक्स माइनस एक्स थ्री, और हमने कहा था ये कहाँ तक जाएगा, x माइनस एक्स एन तक। n क्या होता है, लास्ट वाली वैल्यू, है ना। अब यहाँ पर लास्ट वाली वैल्यू कौन सी है, x3, तो इसका मतलब हमें x3 से आगे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, हमने कहा था कि जैसे यहाँ y0 है, तो हम यहाँ पर क्या लेते हैं, x0, ठीक है। और इसमें से अब हमने बाकी की चीजें माइनस करनी है, तो x0 जब लिया है तो हम x0 माइनस x0 नहीं लिखते, क्योंकि उससे वो जीरो बन जाता है डिनोमिनेटर में और फिर इन्फिनिटी हो जाता है। तो हमने x0 वाली टर्म को रिमूव करना है, ठीक है, उसे इग्नोर करना है। तो हम लिखते हैं x0 माइनस x1, x0 माइनस x2, x0 माइनस x3। अब हम x3 लास्ट टर्म है, x4 तो हमारे पास है नहीं, तो हमारा ये पहली टर्म यहीं तक बनेगी, ठीक है। उसके बाद हम ऐड करते हैं दूसरी टर्म, इसी तरीके से अब हम ये सारी टर्म्स लिखेंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पर ये जो अभी फॉर्मूला हम पूरा लिखेंगे आगे, लेकिन यहाँ पर आपको ये स्टार्ट इसलिए बताया ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि हमें जो टर्म्स लिखनी है वो कहाँ तक लिखनी है, ठीक है। पहले फॉर्मूले में तो हमने nth टर्म लिया था, अब यहाँ पर nth टर्म नहीं है, हमें पता है x3 y3 तक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में x3 तक रखा, और टर्म्स कितनी लेनी है, ये 4, y0, y1, y2, y3 वाली, ठीक है। तो चलिए, इतनी चीजें समझ आ गई। अब हम पूरा फॉर्मूला लिखते हैं, और उसके बाद देखिए क्वेश्चन में तो हमें गिवन है ना, x0, x1, x2, x3 की वैल्यूज हमें पता है, 25, 30, 40 एंड 50। y0, y1, y2, y3 की वैल्यूज भी हमें पता है, और हमें क्या चाहिए, ये x की वैल्यू चाहिए, है ना। इस फॉर्मूले के लिए हमें चाहिए x। तो x क्या है, क्वेश्चन में हमें बोला गया है वी हैव टू फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ क्रिमिनल्स अंडर 35 years ऑफ एज। इसका मतलब हमें फॉर x इक्वल टू अंडर 35 years ऑफ एज हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर 25, 30, 40, 50 नहीं है, अंडर 25, अंडर 30, अंडर 40, अंडर 50 इयर्स है, और वैसे ही जो x हम लेंगे वो भी अंडर 35 इयर्स, मतलब यहाँ हम मान के चलते हैं x की वैल्यू है 35, ठीक है। तो हमें बेसिकली क्या फाइंड आउट करना है, yx जो हमने लिखा है, दिस इज बेसिकली y 35, ठीक है। फॉर x इक्वल टू 35, y कितना होगा, राइट। तो हमने इस फॉर्मूले में जहां जहां x होगा, जिस जिस जगह पर भी ये है x माइनस एक्स वन, x माइनस एक्स टू, x माइनस एक्स थ्री, जहां पर भी ये x है वहां पर हमने क्या पुट करना है, 35। और बाकी की जो वैल्यूज है x0 से लेकर x3 तक और y0 से लेकर y3 तक, ये हमें सारी क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। क्लियर है। अब सारी वैल्यूज हमने आपको बता दी क्या क्या है, बस अब हमें फॉर्मूला पूरा लिखना है, उसके बाद ये सारी वैल्यूज उसमें पुट करनी है और हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, जिनको समझ आ गया वो फटाफट से सारी कैलकुलेशन कीजिए, जिनको अभी भी थोड़ा सा डाउट है वो हमारे साथ देखिए हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। आइए सबसे पहले लिखते हैं कंप्लीट फॉर्मूला। तो चलिए, लेट्स राइट डाउन द फॉर्मूला फर्स्ट। हम यहाँ लिखते हैं y35 इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म हमारी बनती है y0, x माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू, एक्स माइनस एक्स थ्री, होल डिवाइडेड बाय y0 है ना, तो x0 लेना है, ठीक है। x0 माइनस एक्स वन, x0 माइनस एक्स टू, x0 माइनस एक्स थ्री, ये होगी पहली टर्म। अब लिखते हैं दूसरी टर्म, y1, और ऊपर क्या आ जाएगा, अब हम लिखेंगे x माइनस y1 है ना, तो x1 वाली टर्म नहीं लेनी है, तो हम लिखेंगे x माइनस, लेकिन पहली टर्म तो लेनी है ना, x माइनस एक्स जीरो, x माइनस एक्स टू, x माइनस एक्स थ्री, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या करना है, y1 है ना, तो हमने सब में से क्या, x1 में से माइनस करना है, ठीक है। तो x1 माइनस एक्स नॉट, x1 माइनस x1 नहीं लिखेंगे क्योंकि वो जीरो हो जाएगा,
तो x1 माइनस x2, x1 माइनस x3 है ना, बिल्कुल सिंपल। तो आपको शुरू में तो लगा होगा फॉर्मूला कॉम्प्लिकेटेड, बट अब देखिए बिल्कुल सिंपल हो गया है। चलिए अब ऐसे ही हम लिखते हैं थर्ड टर्म, ये है y1 के बाद y2 इंटू x माइनस एक्स नॉट, x माइनस x1। अब x माइनस x2 नहीं आएगा, ठीक है, y2 है ना, तो x2 नहीं आएगा। हम लिखेंगे x माइनस x3 होल डिवाइडेड बाय y2 है, तो हम x2 में से माइनस करेंगे, x2 माइनस x0, x2 माइनस x1। अब x2 माइनस x2 नहीं आएगा, x2 माइनस x3, ठीक है। एंड सिमिलरली लास्ट वाली टर्म हमारी बनेगी y3 इंटू x माइनस एक्स नॉट, x माइनस x1, x माइनस x2। अब x माइनस x3 नहीं आएगा, ठीक है। तो फॉर्मूले में हमने क्या लिखा था, जब nth वाली टर्म थी तो n माइनस वन था ना, उससे पहले वाली वैल्यू। तो देखिए यहाँ 3 है और लास्ट में यहाँ 2 आया, ठीक है। चलिए डिवाइडेड बाय, अब y3 है तो x3 में से माइनस करना है, x3 माइनस एक्स नॉट, x3 माइनस x1, x3 माइनस x2, और x3 माइनस x3 नहीं आएगा, वो 0 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट फॉर्मूला हमारा इस क्वेश्चन के लिए। बस अब हमने इसमें वैल्यूज पुट करनी है। तो वैल्यूज कैसे पुट करेंगे, देखिए y नॉट, चलिए यहाँ पर हमने लिखा नहीं है अभी, लिख लेते हैं x0, x1, x2, x3, यहाँ से y0, y1, y2, y3, ठीक है। और x हमारा कितना है, हमने अभी पीछे देखा था, हमें क्वेश्चन में बोला गया अंडर 35 इयर्स ऑफ एज ना, तो इसका मतलब x इक्वल टू 35 लेना है हमें, ठीक है। बस अब सारी वैल्यूज है हमारे पास, फॉर्मूला है हमारे पास, सिंपली वी हैव टू पुट ऑल दीज वैल्यूज इनटू द फॉर्मूला और फिर कैलकुलेशन कर लेनी है, ठीक है। तो करिए आप भी फटाफट से कैलकुलेशंस। हम यहाँ लिखते हैं पहले वैल्यूज, y0 है हमारा 52 इंटू x है 35 माइनस x1 है 30, 35 माइनस x2 है 40, 35 माइनस x3 है 50, ठीक है। होल डिवाइडेड बाय, किससे माइनस करना है, x नॉट, x नॉट कितना है 25 माइनस x1 कितना है 30, फिर उसके बाद अगेन x नॉट में से ही सारे माइनस करने हैं ना, तो 25 माइनस 40 एंड 25 माइनस 50, ठीक है। दूसरी टर्म लिखते हैं, y1 है हमारा 67.3 इंटू, अब किस में से माइनस करना है, सेम x में से ही ना, तो x है 35 माइनस x नॉट 25, देन 35 माइनस x2 है 40, 35 माइनस 35 नहीं आएगा, सॉरी 35 माइनस x1 नहीं है x2, देन 35 माइनस x3 कितना है 50, ठीक है जी। चलिए डिनोमिनेटर लिखते हैं, डिनोमिनेटर में हमें क्या लिखना है, वी हैव x1, x1 है 30, तो 30 में से सब माइनस करने हैं, ठीक है। साथ साथ ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको जैसे कन्वीनियंट लगे आप वैसे लिखिए, ठीक है। x1 माइनस एक्स नॉट इज 25, x2 इज 40 एंड x3 इज 50, ठीक है। तो आप ये चीज देख रहे होंगे कि जो न्यूमरेटर में है वही डिनोमिनेटर में भी आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टर्म y2, y2 है हमारा 84.1, 84.1 इंटू x है 35 माइनस एक्स नॉट इज 25, 35 माइनस x1 है 30, और 35 माइनस x3 है 50, ठीक है। आपने ये वैल्यूज बहुत केयरफुली लिखनी है, इसमें यूजुअली बच्चे ऊपर नीचे देखते हैं और कैलकुलेशन खराब हो जाती है, ठीक है। तो x नॉट, x1, x2, x3 ये सब बहुत ध्यान से सारी वैल्यूज देखनी है। चलिए डिनोमिनेटर में है वी हैव x2, x2 इज 40, 40 में से सब माइनस करना है, ठीक है। 40 माइनस माइनस, और ये कितना है x नॉट, x1, x3, ये है 25, 30 एंड 50, ठीक है। सिमिलरली लास्ट वाली टर्म y3 है हमारा 94.4 इंटू 35 माइनस x नॉट इज 25, 35 माइनस x1 है 30 एंड 35 माइनस x2 है 40, ठीक है। होल डिवाइडेड बाय, अब डिवाइड करना है x3 में से माइनस करना है, x3 है 50,
तो 50 माइनस 25, 50 माइनस 30 एंड 50 माइनस 40। ठीक है, तो बस ये अब बिल्कुल सिंपल है हमारे पास, ये सब मल्टीप्लाई करते जाना है, डिवाइड करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है, आप कैलकुलेशन कीजिए, हम आपके लिए यहाँ आंसर लिख देते हैं। इस सबको सॉल्व करने के बाद हमारी वैल्यू आती है, चलिए जो लास्ट में बनता है हम वो लिख देते हैं। ये बनता है -10.4 पहली टर्म, दूसरी टर्म बनती है 50.475, तीसरी टर्म बनती है 42.05 और लास्ट टर्म बनती है, सॉरी ये प्लस नहीं है, लास्ट टर्म बनती है -4.72। और जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिलेगा 77.41। ठीक है, तो इसका मतलब फॉर x इक्वल टू 35, मतलब अंडर 35 ईयर्स ऑफ एज, परसेंटेज ऑफ क्रिमिनल्स कितना है, दिस इज 77.41%। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं y35 इज इक्वल टू 77.41। तो क्वेश्चन में परसेंटेज में पूछा गया तो आप लिख सकते हैं दिस इज 77.41%। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो इस तरीके से हमें कैलकुलेशंस करनी है। तो बिल्कुल सिंपल है, लेग्रांजेस मेथड ऑफ अनइक्वल इंटरवल्स। अगर आप ये पूरा नाम ऐसे ही बार बार बोल के याद कर लेंगे तो आपको ये कंडीशंस भी अच्छे से पता लग जाएंगी कि अगर आपको इस चैप्टर में इंटरपोलेशन एक्सट्रापोलेशन में क्वेश्चन आता है और इन तीनों मेथड्स में से आपको चूज करना है, तो आपको पता है कि जहां पर x के अनइक्वल इंटरवल्स होंगे, हम x की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी जो इंटरवल्स हैं अगर अनइक्वल होंगे तो आपको कौन सा मेथड लगाना है, लेग्रांजेस मेथड ऑफ अनइक्वल इंटरवल्स। ठीक है, तो बस फॉर्मूला आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, एक तो कंडीशन पता होनी चाहिए, दूसरा आपको फॉर्मूला अच्छे से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि फॉर्मूले में अगर एक भी टर्म कोई भी x1 x2 कहीं पर इधर उधर हुआ तो आपका ये पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और अगर इसमें आपको कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन रहता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। और अगर यहाँ कैलकुलेशंस में आपको लगता है कहीं पर कोई मिस्टेक हो गई है हमसे तो प्लीज वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो फिलहाल हमारी तरफ से आज के लिए इतना ही। विद दिस आई विल टेक यू लीव, मगर जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने जानने वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।